नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RK व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी कि डायबिटीज़ के क्या सिम्टम हैं, क्या लक्षण होते हैं, जिसे हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। कुछ लोग इसे शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे देश में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे देश को शुगर की कैपिटल भी कहने लगे हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि कहीं हमारे शरीर में कोई ऐसे लक्षण तो नहीं आ रहे हैं जिससे हमारे शरीर को इस मधुमेह की बीमारी का सामना करना पड़े। तो क्यों ना हम सिम्टम्स को शुरू में ही समझें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका प्रोसेस शुरू करें। दोस्तों, डायबिटीज़ का सबसे पहला सिम्टम है पॉलीयूरिया। इसका मतलब ये है कि आपको जो पेशाब है वो बहुत ज़्यादा आने लगेगा। मान लीजिए पहले आप यूरिन के लिए 2 या 3 बार ही जाते थे, मगर अब आपको 7-8 बार जाना पड़ रहा है। स्पेशली ये प्रक्रिया रात को ज़्यादा होती है। यदि आप रात में 1 बार यूरिन के लिए जाते थे, अब कहीं आपको 6-7 बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। दिन के मुकाबले यदि हम दिन में 1 या 2 बार जाते थे, अब हम 4-5 बार जाते हैं। और यदि हम रात को 1 या 2 बार जाते तो अब 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार जाना पड़ रहा है। जब हमारे शरीर में, हमारे ब्लड के अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हमारी किडनी उनको फिल्टर करके बाथरूम के संग पेशाब के साथ उसे बाहर निकालने का काम करती है। इसी कारण किडनी को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए हमें बार बार यूरिन भी जाना पड़ता है। दोस्तों, ये हो गया पहला सिम्टम। अब इसका दूसरा सिम्टम है प्यास ज़्यादा लगना। जैसा कि पहले बताया गया है, शुगर होने के कारण हमारे को यूरिन बार बार जाना पड़ सकता है। इसलिए हमारे शरीर में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है, जिस वजह से हमें बार बार प्यास भी लगती है। पानी की कमी के कारण हमारे होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, इसी वजह से हमें बार बार प्यास लग रही है। इन 2 सिम्टम के अलावा अब तीसरा सिम्टम है कि हमें या जिसे शुगर की खतरा हो सकता है या शुगर की बीमारी हो सकती है, उस व्यक्ति को बार बार भूख भी लग रही है। यानी कि आपकी खाना खाने की इच्छा भी बार बार बढ़ जाती है। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया है, फिर भी आपको थोड़ी देर बाद फिर भूख लग रही है। लंच कर लिया है, फिर भी आपको थोड़ी देर बाद फिर भूख लग रही है। इसी तरीके से आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होगी। आपने रात का भोजन ले लिया है, फिर भी आपका दिल करेगा कि आप फिर से कुछ ना कुछ ले लें। खास करके आपको कहीं ना कहीं मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा जागरूक हो रही है। तो दोस्तों, अलर्ट हो जाए, ये भी एक डायबिटीज़ का बड़ा सिम्टम है। तो दोस्तों, एक और कारण है, कहीं ना कहीं आपके शरीर का वज़न कम हो रहा है, आपका वेट तेज़ी से लूज़ हो रहा है, कम होने लगा। बहुत अच्छा कोई कारण आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि मेरा वेट क्यों कम हो रहा है, मैं तो खाना भी खा रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि मैं तो खाना भी खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है। मैं तो डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये आपको मेन सिम्टम बताए गए हैं। सबसे पहला अलार्मिंग सिम्टम है कि आपको यूरिन की दिक्कत बार बार बढ़ गई है। इसके साथ आप देखेंगे आपकी पानी पीने की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। इसी के साथ आप देखेंगे आपको खाना खाने की क्षमता, स्पेशली मीठा खाने की क्षमता, वो बढ़ गई है। इन सभी के साथ आप देखेंगे कि आपका वेट भी काफ़ी हद तक लूज़ हो रहा है। ये बहुत ही बेसिक और शुरुआती सिम्टम है। इन्हीं से आपको समझ लेना चाहिए कि ये चारों सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शुगर की बीमारी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं सभी के साथ शरीर में दूसरे बदलाव भी होंगे। जैसे आपको सुस्ती रहेगी, आपके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, इच्छा नहीं करेगी आपकी काम करने की क्षमता, आपके शरीर की एनर्जी कम हो जाएगी। पहले आप जितना एक्टिव रहते थे, अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल फील करते थे, अब आप वो फील नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा हेडेक, सर में दर्द भी बना रहता है। ये सिम्टम भी आपको देखने में आएगा। इसके साथ साथ महिलाएं देखेंगी कि उनको यूटीआई महसूस करेंगी, यानी यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिन वाली जगह पर जलन होना, उस जगह पर थोड़ी सी ईचिंग होना, खुजली होना, यानी जिसको वल्वोवेजाइटिस कहा जाता है। ये सिम्टम स्पेशली महिलाओं में देखने को मिलते हैं। इसी तरह पुरुषों में भी होगा। वो देखेंगे उनको बैलेनाइटिस हो गया है।
पुरुषों में भी यूरिन की जगह पर इन्फेक्शन होने लगेगा, जलन होने लगेगी। इसी के साथ शुगर आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पे भी अपना धीरे धीरे असर डालने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों आपके हाथों पैरों में भी कुछ सिम्टम आ सकते हैं। जैसे आपको हाथों पैरों में नमनेस फीलिंग हो सकती है, आपको अपने हाथों पैरों में बर्ननेस फीलिंग हो सकती है, थोड़ी झंझनाहट फीलिंग हो सकती है। ऐसा लगेगा कहीं जैसे सुन पड़ रहे हैं हाथ पैर, कहीं से कुछ जलन सी महसूस होने लगेगी, कहीं खुजली सी महसूस होने लगेगी हाथ पैरों में। आपको अपने हाथों पैरों में झंझनाहट सी महसूस होगी। कभी आपको लग सकता है कि कहीं चींटियाँ सी चल रही हैं हमारे हाथ पैरों में। इस तरह के सिम्टम ये दोस्तों आपको आ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ देखेंगे कि डायबिटीज़ अगर लंबे समय तक है तो आपकी स्किन में एक ड्राइनेस सी होने लगेगी। कहीं ना कहीं आपकी स्किन में सूखापन महसूस होने लगेगा और इसकी वजह से आपको स्किन में इचिंग भी होने लगेगी। दोस्तों आप देखेंगे कि यदि आपको किसी तरीके का घाव हो गया, कोई वाउंड, अल्सर या कोई जगह से कट गया है, तो आप देखेंगे कि आपका घाव जल्दी नहीं भर रहा है। यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके घाव जल्दी से नहीं भर पाते हैं। उस घाव को थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा दूसरे शरीर के ऑर्गन में भी ये शुगर इफ़ेक्ट करती है। आपकी आंखों पर भी ये असर डालती है, आपकी आंखों पर भी असर डाल सकती है। आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। इसके कारण, डायबिटीज़ के कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो रेटिना है वो डैमेज होने लगते हैं, जिससे आने वाले टाइम में आपके जो विज़न है वो ख़राब हो सकता है। आपको धुंधलापन का शिकार हो सकते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा समस्या बढ़ने पर आंखों की रोशनी भी जाने का खतरा रहता है। आपको महसूस होगा कि मेरा विज़न पहले की तरह प्रॉपर नहीं है, मुझे साफ नहीं दिख रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों, डायबिटीज़ जो है वो हमारे हार्ट पर भी असर डालती है। हमारा बीपी भी बहुत फ्लक्चुएट करने लगता है। तो दोस्तों आप देखोगे कि इन्हीं सिम्टम्स के कारण हमारे को शुगर बढ़ सकती है। और क्योंकि अगर हमारे शुगर है तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ सकता है और किडनी भी इस शुगर के कारण डैमेज हो सकती है। आपको रीनल फेल्योर का सामना भी करना पड़ सकता है और इस कारण आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये एक अलार्मिंग सिम्टम है जो आपको बिल्कुल अलर्ट कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आपको इस सिम्टम का सामना करना पड़ रहा है तो आप देर ना करते हुए फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस शुगर का इलाज शुरू करें। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं आपके लिए और भी जानकारी लाती रहूँगी। तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।